अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लॉग में मैं आपको हक़ाइक़ बताने जा रहा हूं स्टोरी को लेकर जो तारिक बशीर चीमा साहब यानी कि फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग हैं, उनको लेकर मंजर आम पर आई एक वीडियो मंजर आम पे आई कि जिस पे देखा जा सकता है कि तारिक बशीर चीमा साहब भी मौजूद हैं, उनका पूरा टब्बर बैठा हुआ है, पूरी फैमिली बैठी हुई है, सोफ़ों पे सब एक लाइन बनाकर बैठे हुए हैं, सब इंतज़ार में, हाथ लहराए जा रहे हैं, खुशी का मौका है और वो वक्त आ गया कि जिसका सबको इंतज़ार था। ऐसी सिचुएशन हमें वीडियो को देखने को मिल रही है और उन सबको वैक्सीन लगी और आउट ऑफ टर्न वैक्सीन लगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आउट ऑफ टर्न वैक्सीन लगी और जो आगे से तारिक बशीर चीमा साहब ने या उनके फैमिली मेम्बर्स ने वजाहतें दी हैं, वो वजाहतें किस हद तक ठीक हैं और किस हद तक गलत हैं। जो अंदर की सारी तफसीलात हैं वो आज मेरे पास मौजूद हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे जिस तरह से तारिक बशीर चीमा साहब की फैमिली लाइन लगाकर बैठी हुई है वो बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कि मुझे वो अब्राउल हक का गाना याद आ गया कि टिकट कटाओ लाइन बनाओ किने किने जाना है बेलो देकार। तो उस वक्त लाइन बनाकर तो सभी खड़े थे और टिकट कटाने की ज़रूरत थी और टिकट उन्होंने कटा ली। और टिकट कटाने का मयार यह है कि आपका ताल्लुक़ होना चाहिए, आपकी रिश्तेदारी होनी चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए तारिक बशीर चीमा साहब के साथ, और या उनके घर में जो उनके फैमिली के लोग हैं उनके अंदर किसी न किसी से आपकी कोई जान पहचान हो तो आपका टिकट कट जाएगा और फिर आप लाइन भी बना लेंगे और फिर उस तरफ बिल्लो है और इस तरफ आपकी वैक्सीन है। तो ये बहरहाल वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। कैसे हुए मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले तमाम देखने वालों से, दोस्तों से गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तारिक बशीर चीमा साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग और PMLQ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ दोनों पंजाब में और वफाक में इत्तेहादी हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इनका गठजोड़ है, गो के ज़्यादा अरसा शायद हो सकता है कि ना चले क्योंकि ये एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है या ये मफादात को लेकर, सियासत में तो खैर होते ही मफादात है, मफादात को लेकर ये इंटरेस्ट है, आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। तो चूंकि एक दूसरे के तहादी हैं तो इस तरह से तारिक बशीर चीमा साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग बड़ा गरज कर बोलते हैं। जब भी आप उन्हें सुनेंगे तो अपने दिफा में खूब गरज कर बोलेंगे और अपनी सफाइयाँ खूब भरपूर तरीके से पेश करेंगे और मुकम्मल तैयारी से आएंगे और अगले को जो है वो एक तरह से आप सरप्राइज़ दे दिया करते हैं कि जी क्या कमाल आप बात करते हैं, ये देखें मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इस तरह एक दफ़ा पहले एक टेलीविज़न शो में हो भी चुका है, लेकिन इस दफ़ा तारिक बशीर चीमा साहब ने लूज़ बॉल दे दिया और वो लूज़ बॉल इस तरह से दे दिया जिस पर अब ये तहकीकात हो भी रही हैं और मैंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा जी आउट ऑफ टर्न नहीं लगी है, ये जो वैक्सीन लगी है ना, ये वैक्सीन हमें ट्रायल वैक्सीन लगी है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल वैक्सीन की क्या हकीकत है। फिर उसके बाद कहते हैं जी बूस्टर लगा है। अच्छा जी, ये बूस्टर लगा है, मैं बूस्टर की भी हकीकत आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो ये कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का नाम लिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ट्रायल वैक्सीन थी, कैंसाइनो के नाम से चाइनीज़ वैक्सीन थी, लगाई गई 18,000 वहाँ पर ये वैक्सीन के ट्रायल्स हुए, 18,000 लोगों पे, अफराद पे। उनमें से 9,000 को सही वैक्सीन लगी और 9,000 ऐसे थे जिनको प्लेसिबो यानी कि पानी का इंजेक्शन लग गया। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रायल था और ये ट्रायल का हिस्सा था और ये कंपनी की रिक्वायरमेंट थी कि अगर किसी को ट्रायल का हिस्सा बनना है तो उनको ये बात को जहन में रखना होगा कि आपको वैक्सीन भी लग सकती है और प्लेसिबो भी लग सकता है। हमने इसी तरह से ये डेटा कलेक्ट करने और किसी को मालूम नहीं था, और चाहे वहाँ पे जान पहचान भी हो तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की इंतज़ामिया ने बड़े भरपूर तरीके से इस ट्रायल को रन किया था कि किसी को नहीं पता चलने दिया और उनको कहते थे खुद भी नहीं पता और उनको शायद खुद भी नहीं पता था कि ये पानी लग रहा है या ये सही वैक्सीन लग रही है, चाहे आप कितने तगड़े क्यों ना हो जाएं जी, कहाँ पर ही आपका कोई ना जान पहचान हो, ये पता नहीं था। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जो ये 18,000 लोगों का ट्रायल हुआ कैंसाइनो वैक्सीन को लेकर, ये कब का मुकम्मल हो चुका है। पहली बात तो ये कि ये क्लिनिकल ट्रायल था, ठीक है, बिल्कुल था, कब का मुकम्मल हो चुका है। तो तारिक बशीर चीमा साहब का कहना है कि जी वो ट्रायल का हिस्सा था, ये ट्रायल नहीं था और उसके अंदर कैंसाइनो में एक सिंगल डोज वैक्सीन है वो। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं जी ये बूस्टर लग रहा है। किस चीज़ का बूस्टर लग रहा है जनाब, आप मुझे ये बता दीजिए किस चीज़ का बूस्टर है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अपने ज़राए से मालूम किया है और हमने बग़ैर किसी को बड़े ऑफिशियल को पता चले हमने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है और इतला ये मिली है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तो वो नर्सेज ही नहीं थी, वो नर्सेज सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर की थी। वहाँ से ये नर्सेज गई हैं और जाकर उन्होंने घर पर ये VIP सर्विस दी है। अच्छा, इससे पहले जो क्लिनिकल ट्रायल की वो बात करते हैं ना, कौन सा क्लिनिकल ट्रायल है जनाब के जिसके अंदर लोगों के घरों में जाकर उनको वैक्सीन लगाई गई हैं। यानी कि अगर मैंने अपने आप को क्लिनिकल ट्रायल के लिए इनरोल कर दिया है तो मेरे घर पर आकर टीम मुझे इंजेक्शन लगा रही होगी, बस भी करते हैं। ऐसा कहाँ हो रहा है, ना हुआ है। जिसने क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बना है उनको वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वो इंजेक्शंस लगे हैं और वो वहाँ जाकर ट्रायल का हिस्सा बने हैं।
और घर वाली सर्विस तो बिल्कुल वीआईपी सर्विस है ना। और ये वीआईपी सर्विस अगर आप प्राइवेटली लेना चाहें, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से लेना चाहें, आप ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका कारोबार है, आप उनको पे करें, वो आपकी तरफ आएंगे। कोई डॉक्टर है प्राइवेटली काम करता है, आप उनको पे करेंगे, आपके वो घर पर आ जाएंगे चेकअप करने के लिए। कोई एक्सरे वाला है, कोई और इस तरह की कोई तिब्बी सहूलत है, कोई मरीज़ है जिसको आप अस्पताल नहीं लेके जाना चाहते या नहीं लेके जा सकते, तो आपके घर पे आ सकते हैं, वो प्राइवेटली है। पर ये सर्विस यहाँ पर नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत जब अभी नहीं बनी थी तो इमरान खान साहब ने कहा था कि वो उनकी जो कैंपेन थी 2013 की और 2018 की, उसमें ख़ास तौर पे एक सॉन्ग चलाया गया था राहत फ़तेह अली खान का, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो इन वीआईपी कल्चर्स के ख़िलाफ़ था। तो इस वीआईपी कल्चर को कैसे ख़त्म करेंगे? ये तो आपके अपने हुकूमत के इत्तेहादी, आपके अपने फेडरल मिनिस्टर, आपके साथ अपने फेडरल कैबिनेट में बैठने वाले तारिक बशीर चीमा साहब ये सब कर रहे हैं। और इसमें नामी गिरामी मशहूर ज़माना मॉडल, अदाकारा, होस्ट इफ़्फ़त उमर साहिबा भी मौजूद हैं, और वो भी हंसी खुशी जो है वो पीला जोड़ा पहन कर बैठी हुई हैं और वेव कर रही हैं कि मुझे वैक्सीन लग रही है। वही वैक्सीन जिसके लिए लोग इंतज़ार में हैं। अब तक ये वैक्सीन कैंसाइनो अब जाकर पाकिस्तान आई है, लेकिन अभी उसको लगाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। एज आई स्पीक, जैसा कि मैं आपसे अभी ये बात कर रहा हूँ, अभी तक वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ, पहुंच गई है। साइनोफार्म आई है, 1 फ़रवरी को पहली खेप आई थी, फिर उसके बाद जो है कुछ और आती रही है, लेकिन ये हमारी खरीदी भी नहीं थी। कैंसाइनो अब हमारी खरीदी हुई वैक्सीन अब जाकर पहुंची है, अब, पहले नहीं। और साइनोफार्म वैक्सीन के बारे में पहले कहा गया था कि जी 60 साल से उम्र ज़्यादा जिनकी उनको लगेगा, फिर 50 साल से उम्र की ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, और उससे नीचे के जो एज ग्रुप्स हैं उनका भी कुछ नहीं पता कि उनको वैक्सीन कब लगनी है। और सब इंतजार कर रहे हैं। पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे कि जी वैक्सीन लगवाते हैं, मानने को तैयार नहीं, लेकिन वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, सबको इंतजार करना पड़ा। और तीसरी लहर जो है, तीसरी वेव जो है ये कोविड की, ये दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है, इसमें शिद्दत आती जा रही है, और हर कोई इंतजार कर रहा है कि हमें मौका मिले और हम जाकर ये वैक्सीन लगवाएं। स्पुतनिक 5 आई हुई है, लेकिन उसका जो रेट है वो अभी तक गवर्नमेंट तय नहीं कर पाई है। वो वहाँ पर अलग एक फटा पड़ा हुआ है, वो एक अलहदा महाज है, उस पर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि फिल फॉर कोई फैसला करें ताकि जो वैक्सीन आ गई है वो लगवाई जाए। सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया हम खुद, पहले हमें इजाज़त नहीं थी, वो कहते हैं जी अब हमें इजाज़त है, हम मंगवाएंगे प्राइवेटली, और हम वहाँ पर सिंध में रहने वाले लोगों को जो रजिस्टर्ड हैं उनको ये सहूलत हम देते रहेंगे। तो ये घर वाली सर्विस की समझ नहीं आती है। फिर इफ़्फ़त उमर साहिबा, वही खातून जो ये ख़वातीन के हकूक़, औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कि वो, और ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार हैं। बड़ी अच्छी बात है, ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि एक तरफ ख़वातीन के हकूक़, तो फिर वहाँ पर सोचें उन ख़वातीन के बारे में जिनकी जान पहचान आपकी तरह नहीं है, जिनके ताल्लुकात आपकी तरह नहीं है, जिनके पास वो ज़ोर नहीं उनका चलता जिस तरह आपका चलता है कि आप मज़े से जाके पीला जोड़ा पहन के बैठ गई और आपने वैक्सीन लगवा ली है। तो उन ख़वातीन के बारे में भी सोचें ना, उनके हकूक़ नहीं है क्या? आप उनके हकूक़ मार के जो है ख़ुद जाकर उन गरीब लोगों की, उन गरीब ख़वातीन और उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों के हकूक़ मार के जाके आप वैक्सीन लगवा रही हैं, और आप फिर बातें करती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और औरत मार्च की और मी टू कैंपेन की बात करती हैं। और ये जो मी टू कैंपेन है जिसके अंदर ये मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का ये केस चल रहा है, उसके अंदर एक गवाह भी बनी हुई है कि मैं वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो मीशा शफ़ी की तरफ से उनकी गवाह भी हैं। और अभी पिछले दिनों में मरहूम आबिद अली साहब की बेटी ईमान अली, जो मशहूर मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उनका भी इंटरव्यू किया, और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कोशिश की कि उनको खूब किसी तरीके से ना उनसे, उनके मुंह से मर्दों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू निकलवाई जाए और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बात करवाई जाए। उन्होंने बात की, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिए वो नहीं थे जो इफ़्फ़त उमर साहिबा चाह रही थी कि वो जवाब दें, जिस पर वो खासी परेशान भी हुई। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, आउट ऑफ टर्न लगवा ली है। उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। उनको चाहिए कि वो इंतज़ार करें, एहतियात करें, घर पे बैठे रहते, यूँ आउट ऑफ टर्न वैक्सीन ना लगवाते। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये अमला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ को खाम में रगड़ा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ का ये अमला ही नहीं था, ये सर्विसेज हॉस्पिटल का अमला था, और सर्विसेज हॉस्पिटल में साइनोफार्म वैक्सीन मौजूद है। ये वही वैक्सीन लगाने के लिए गए हैं, और अगर वो कहते हैं जी बूस्टर है, तो फिर इसका मतलब है कि इससे पहले भी ये गेम हो चुकी है, यानी कि पहले वाला भी लगा और दूसरा भी लगा है। कैंसाइनो जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन है, साइनोफार्म जो है वो डबल डोज वैक्सीन है। और आजकल जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, वो एक और वैक्सीन है ZF 2001, और वो 3 डोज वैक्सीन है। और उसके अंदर भी यही है कि आपको प्लेसिबो भी लग सकता है, ओरिजिनल वैक्सीन भी लग सकती है, और वो 3 डोज है ZF 2001। उसका आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम नहीं गई है जिसने जाके पूरे टब्बर को ये वैक्सीन लगाई है। ये अपने ताल्लुकात और अपने मामलात जो हैं वो सीधे करते हुए सेटिंग थी ऊपर, तो लिहाजा उन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली। तो इस तरह के लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप तो वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की बात करते हैं, तो आप तो खुद इस तरह के मामलात करके वीआईपी कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं।
अगर आपने अपने पैसे से अपने पल्ले से कुछ करना है, अभी प्राइवेटली आएगी, आप एक छोड़ के 10-10 वैक्सीन लगवाएं, अपने घर पे सुबह दोपहर शाम बुलवा के लगवाएं, खुद भी लगवाएं, अहले मोहल्ला को भी लगवाएं, जहां जिस शहर में रहते हैं तमाम अहले शहर को भी लगवाएं, जिसको मर्जी जाना चाहते हैं आप लगवाएं, बार बार लगवाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई मना नहीं करने वाला, वो प्राइवेटली होगी। लेकिन ये तो ना करें कि यहां पर अवाम जो है वो इंतजार में है कि वैक्सीन लगे, लेकिन वहां पर ये बाख्तियार लोग, साहिब इख्तिदार लोग, ताकत के ऐवानों में बैठने वाले लोग अपने आप को और अपने टब्बर को यूं लाइन लगवा के कह रहे हैं कि आओ मौजा करो, वैक्सीन लगवाएं, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आखिर में कहते हैं ना कि जी कुछ ना कुछ जब गलत किया जाता है तो पीछे उसके शवाहिद छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से ही किसी ने माशाल्लाह से वैक्सीन भी लगवाई, आउट ऑफ टर्न भी लगवाई, वीडियो भी बनवाई और वीडियो को फिर अपलोड भी कर दिया, यानी कि सारी दुनिया को खुद बता दिया कि ए देखो हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो हमें शाबाशी दो। लोगों ने फिर खुल के रज के शाबाशी दी है, और ऐसी शाबाशी दी है कि अब दिफा करते फिर रहे हैं और दिफा हो नहीं पा रहा है, झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। तो ये आउट ऑफ टर्न वैक्सीन थी, यूएचएस से कोई ताल्लुक नहीं था, ये ट्रायल वैक्सीन नहीं थी, ट्रायल वैक्सीन हो चुकी हुई है, खत्म हो चुका है, इंसानों का ट्रायल कब का खत्म हो चुका है, और वो सिंगल डोज ट्रायल थी। तो ये वो हकीकत है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, और ये मैंने कंफर्म्ड सोर्सेज से मालूम करके मैंने आपको ये इतला दी है। मुझे अली मुमताज़ को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।